नमस्कार दोस्तों, योगा ट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 दोष वात, पित्त और कफ होते हैं। ये तीनों दोष यदि संतुलन की स्थिति में हो तो हम स्वस्थ रहते हैं, लेकिन जब ये तीनों असंतुलित हो जाते हैं तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि वात दोष से 80 प्रकार के रोग, पित्त दोष से 40 प्रकार से और कफ से 20 प्रकार के रोग होते हैं। तो इस तरीके से आप इन दोषों के महत्व को समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दोषों में से जो पहला दोष है वात, उसके बारे में बात करेंगे। वात दोष आकाश तत्व और वायु तत्व के मिलने से बनता है। यह हमारे शरीर में गति, संचार और हमारे नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करता है। यदि वात दोष असंतुलित अवस्था में हो जाए तो हमारे शरीर के जोड़ों में दर्द होने लगता है, गैस और कब्ज की समस्याएं बढ़ने लगती है। साथ ही हमें बेचैनी, घबराहट और चिंता महसूस होने लगती है। इसके अलावा अनिद्रा यानी नींद की कमी और घबराहट महसूस होने लगता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से योगाभ्यास है जिससे हम अपने वात को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारा जो पहला योगाभ्यास है वो रहेगा वज्रासन। वज्रासन के लिए हम इस तरीके से दोनों घुटनों को फोल्ड करके बैठ जाएंगे। पीछे पैरों की जो अंगूठे हैं वो आपस में एक दूसरे को स्पर्श करेंगी और हमारा जो हिप्स जॉइंट है, हमारा जो बटक्स है वो हमारे एड़ियों पे रहेगा। और दोनों हाथों को आप इस तरीके से सामने घुटनों पर रखेंगे, कमर गर्दन सीधा करेंगे और सामान्य श्वास प्रश्वास करते हुए आप इस स्थिति में 2 से 3 मिनट तक रुकने का अभ्यास करेंगे। लेकिन यदि घुटने की दर्द हो, घुटने की प्रॉब्लम हो, तो आप इस पोजीशन में अपने एड़ी और अपने जो थाई मसल्स है उसके बीच यहाँ पे आप पिलो यानी तकिया रख के भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। ये वात रोग को नियंत्रित करने में, वात दोष को नियंत्रित करने में काफ़ी यूज़फुल आसन है। साथ ही यदि आप इस आसन को खाना खाने के जस्ट बाद 5 से 10 मिनट तक इस पोजीशन में बैठते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी इम्प्रूव होता है। पाचन संबंधित बहुत सारे विकार जो होते हैं वह दूर होते हैं और पाचन की विकार दूर होने से गैस और कब्ज जैसी समस्याएं भी दूर होती है। जो रहेगा पहला अभ्यास वज्रासन। इसी में हमारा जो दूसरा अभ्यास रहेगा वो रहेगा मलासन। मलासन के लिए हम सबसे पहले उखड़ू बैठ जाते हैं। इस तरीके से दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट दूरी देकर बैठ जाएं। दोनों पैरों के जो पंजे है उसको हल्का सा बाहर की ओर खोल के रखें। दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में ले आकर इस तरीके से अपने छाती के करीब लेकर आएं। अपने स्पाइन को सीधा करें और आराम से इस स्थिति में बैठे रहें। सामान्य श्वास प्रश्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। मलासन नाम से ही स्पष्ट है, ये हमारे जो उत्सर्जन तंत्र है उसको एक्टिव करता है। मल आदि क्रियाओं को निष्कासित करने में यह आसन सबसे उत्तम है। साथ ही ये वात रोग को भी नियंत्रित करने में काफ़ी यूज़फुल है। इस तरीके से अंतिम स्थिति में आप 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक बैठने का प्रयास करेंगे, फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। ये रहेगा दूसरा अभ्यास मलासन। इसी में हमारा जो तीसरा अभ्यास रहेगा वो रहेगा जानुशिरासन। जानुशिरासन के लिए हम इस तरीके से दोनों पैरों को सामने फैलाकर बैठ जाएंगे। फिर हम अपने जो राइट लेग है यानी बाएं पैर है उसको इस प्रकार से फोल्ड करके अपने जो सिवनी है यानी जो जनन अंग है उसके जस्ट नीचे रखेंगे ताकि हमारे जनन अंग पे हमारे एड़ी से हल्का सा प्रेशर पड़े। और दूसरा जो पैर है यानी जो हमारा राइट लेग है उसको सीधा रखेंगे। फिर यहीं से सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए अपने हिप्स जॉइंट से सामने झुकते हुए इस तरीके से
पैरों के टोस को पकड़ने का प्रयास करेंगे और अंतिम स्थिति में इस पोजीशन में 25 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें। कोशिश करें कि आपका जो नीचे वाला पैर हो वो पूरी तरीके से स्ट्रेट रहे, पूरी तरीके से सीधा रहे। फिर धीरे से वापस आएंगे। ये हमारा राइट लेग से हुआ, इसी को हम लेफ्ट लेग से करेंगे। श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने झुकते जाएं और अंतिम स्थिति में इस पोजीशन में रुकने का प्रयास करें। फिर धीरे से वापस। इस तरीके से लेफ्ट लेग और राइट लेग से आप इस अभ्यास को दोहराते जाएं। कम से कम दोनों लेग से 5 बार 5 टाइम करेंगे, 5 बार लेफ्ट लेग से, 5 बार राइट लेग से, और हर स्थिति में 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करेंगे। इसी में हमारा जो चौथा अभ्यास रहेगा वो रहेगा मकर आसन। मकर आसन के लिए हम उल्टा यानी पेट के बल लेट जाते हैं। इस तरीके से उल्टा पेट के बल लेट जाएं, पीछे दोनों पैरों को एक साथ मिला के रखें और दोनों हाथों की जो कोहनियाँ हैं उसको इस तरीके से ज़मीन पर टिकाएं और हाथों की हथेलियों को कपनुमा बनाकर अपने डुंडी पे इस प्रकार से रखें। जब इस प्रकार से रखेंगे तो कोशिश करेंगे कि आपका जो कोहनी है वो दोनों पास पास हो, इस प्रकार दूर फैला के नहीं रखेंगे। पास पास रखने से हमारा जो अपर बॉडी है वो अच्छे से ऊपर की ओर स्ट्रेच होगा, ऊपर की ओर उठेगा और हमारे जो कोर मसल्स है यानी पेट की मांसपेशियों में अच्छे से खिंचाव आएगा, जो वात रोग को नियंत्रित करने में, वात दोष को नियंत्रित करने में काफ़ी यूजफुल होता है। इस तरीके से अंतिम स्थिति में आप इसमें भी 2 मिनट तक, 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करेंगे। साथ ही ये जो मकर आसन है वो लोअर बैक पेन को दूर करने में भी यूजफुल है। अंतिम स्थिति में इसी पोजीशन में बने रहे, फिर धीरे से वापस आ जाए। इसी में हमारा 5वां और जो लास्ट अभ्यास है वो है सुप्त पवन मुक्तासन। सुप्त पवन मुक्तासन के लिए हम सबसे पहले सीधा पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों हाथों को कमर के साइड में रखेंगे और अपने सबसे पहले लेफ्ट लेग को यानी बाएं पैर को फोल्ड करके हिप्स जॉइंट के पास लाएंगे। फिर दोनों हाथों के फिंगर को लॉक करके अपने लेफ्ट लेग के जो काफ मसल्स है उसको इस तरीके से बाहर से पकड़ेंगे। इसी पोजीशन में अच्छे से श्वास अंदर भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों से पैरों को अपनी ओर दबाते जाएंगे और अपना जो थाई है उसको अपने चेस्ट से मिलाने का प्रयास करेंगे और नीचे वाला जो पैर है वो पूरी तरीके से सीधा रहेगा और सिर को ऊपर उठाते हुए अपने नोज को अपने घुटने से टच करने का प्रयास करेंगे। इस पोजीशन में आप 30 से 40 सेकंड या 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करें। यह हमारे पेट में अच्छा दबाव देता है जिसके कारण वात संबंधित जो विकार होते हैं वो दूर होते हैं। फिर धीरे से सांस लेते हुए वापस आएंगे और अपने पैरों को सीधा कर लेंगे। ये लेफ्ट लेग से हुआ, इसी को राइट लेग से दोहराएंगे। राइट लेग को फोल्ड कीजिए, हाथों से लॉक करके पैरों को अच्छे से पकड़ें, लेफ्ट लेग को सीधा करके रखें, अच्छे से सांस लें और सांस छोड़ते हुए पैरों को अपनी ओर दबाते हुए पेट को खाली करते हुए अपने नोज को अपने राइट जो नी है उससे टच करने का प्रयास करें। पूरा पेट खाली। अंतिम स्थिति में आप इसमें सामान्य श्वास प्रश्वास कर सकते हैं। इस पोजीशन में कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करें। फिर धीरे से वापस। ये हमारा अल्टरनेट लेफ्ट और राइट लेग यानी एक एक पैर से हुआ। इसी को हम दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं। दोनों पैरों को इस प्रकार फोल्ड करके पास पास ले आएं
दोनों पैर एक दूसरे से जुड़ा रहे, इसका ध्यान देंगे। फिर धीरे से दोनों पैरों को ऊपर करें, हाथों के फिंगर को लॉक करके दोनों पैरों को अच्छे से पकड़ के रखें। श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए और अपने दोनों नोस्ट्रल को दोनों नी के बीच का प्रयास करें। और धीरे सांस लेते हुए वापस दोनों पैरों को सीधा कर लें, स्ट्रेट कर लें। इस सुप्त पवन मुक्त आसन में ध्यान देंगे कि जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित हो वो अपने सिर को ऊपर की ओर नहीं उठाएंगे, यानी अपने नोस्ट्रल को अपने दोनों घुटनों से टच करने का प्रयास नहीं करेंगे। वो अपने अपर बॉडी को नीचे ज़मीन पर ही लिटा के रखेंगे और पैरों को इस तरीके से फोल्ड करने का प्रयास करेंगे। हेड नीचे रहेगा इस तरीके से। फिर दोनों पैरों से इसी प्रकार से दोहराएंगे, लेकिन आपका अपर बॉडी यानी हेड और शोल्डर नीचे जमीन पर रहेगा। ये थे 5 योगाभ्यास जो वात दोष को नियंत्रित करने में काफ़ी यूज़फुल रहता है। यदि आप भी वात दोष से पीड़ित हैं या वात दोष की समस्याएं आपको होती है तो आप इन योगाभ्यास को ज़रूर अपनाएं, आपको निश्चित ही फ़ायदा मिलेगा। ऐसे ही योग और स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।